रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विक्रांत को देखते हैं। वो कुमार को बोलता है कि तुम जाकर एसी को देखो ना। कुमार बोलता है कि ठीक है सर। कुमार जाकर देखता है तो वो देखता है कि एसी का स्विच बंद है। वो स्विच को ऑन कर देता है। एसी फिर से चलने लग जाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी, आपने मुझे अभी तक बताया नहीं, बताइए तो आप क्या करने वाले हो। आप डीएनए का सैंपल कैसे लोगे? तेरी बताता है कि पसीना होता है ना, वो डीएनए का सबसे अच्छा सैंपल होता है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब पसीना केप के अंदर सूख जाता है तो सूखने के बाद भी डीएनए के कुछ न्यूट्रिशंस हैं ना, हमें उस केप के अंदर मिल जाते हैं। और वही न्यूट्रिशंस हमारे काम आएंगे। मन्नत बोलती है कि वाह डीसीपी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मन्नत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। धैर्य भी बहुत खुश होता है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत बताता है कि काउंटडाउन ख़त्म होने वाला है और काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद सब लोगों को अपनी डिशेज यहाँ पर टेबल पर रखनी है। जिसका काउंटर नंबर जो है वो उसी जगह पर लाकर अपनी डिश को रखेगा। सारे बच्चे अपनी डिश बना लेते हैं। सब लोग काउंटर पर लाकर अपनी डिशेस को रख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर यूवी का आता है। मला बोलती है कि ये सच में यूवी ने बनाया है। विशाखा बोलती है कि तुम्हारा बेटा सपनों में भी ऐसा नहीं बना सकता। तुम्हें पता है कि ये सब कुछ किसने किया है? विशाखा याशिका की तरफ देखती है। मला बोलती है ये याशिका विक्रांत के करीब रहने की कोशिश कर रही है। इसको जितनी चालें चलनी है चलने दो, लेकिन आगे इसकी चाल बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। मैं जल्दी ही इसका सच सबके सामने ले आऊँगी। विक्रांत और राजू यूवी की बनाई हुई डिश को चखते हैं। इधर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। यासिका चुपके से यूवी को दूसरी डिश लाकर दे देती है और यूवी उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर ले जाकर रख देता है। वो अपने आप से कुछ भी नहीं बनाता। इसके बाद सेकंड नंबर के कॉन्टेस्टेंट की बारी आती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। उसकी बनाई डिश भी सब लोग चखते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर के कॉन्टेस्टेंट की बारी आती है जिसका नाम पाकी होता है। इधर हम दुआ को देखते हैं। वो बोलती है कि बाबा जी प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी नानी माँ के लिए आई हूँ और मैं उनकी बताई हुई रेसिपी के थ्रू ही मैंने ये सब कुछ बनाया है। प्लीज़ बस ये खड़ूस सलूजा को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए। इसके बाद फाइनल कंटेस्टेंट यानी कि दुआ की बारी आ जाती है। विक्रांत जैसे ही दुआ का बनाया हुआ बारबेक्यू खाता है तो उसको अपनी माँ की याद आती है। विक्रांत बोलता है कि माँ। इधर आरजू बोलती है कि मिस्टर सलूजा आपने कुछ बोला क्या? विक्रांत बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद मल्ला सब बच्चों के पास आती है। उनको बोलती है कि सब लोग अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ, हमारे जज जल्दी ही रिजल्ट बता देंगे फर्स्ट राउंड का विनर कौन है। कुछ देर के बाद कुमार वहाँ पर आता है और वो बोल रहा होता है कि हम जल्दी ही विनर का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। विक्रांत बोलता है कि इससे पहले मैं विनर का नाम अनाउंस करूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही हर राउंड ख़त्म होगा ना, उसके बाद जो विनर होगा उसको एक स्टार मिलेगा। और जैसे जैसे राउंड ख़त्म होते जाएंगे, लास्ट में जिस राउंड के अंदर बच्चे के पास सबसे ज़्यादा स्टार होंगे वही बच्चा इस कॉम्पिटिशन का विनर होगा। विक्रांत बोलता है मैं जल्दी ही विनर का नाम अनाउंस कर दूंगा। इससे पहले मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको सिर्फ कुछ बताना चाहता हूँ। खाना क्या होता है? खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। स्वादिष्ट खाना वही होता है जिसको जुबान पर रखते ही हमें अपनी कोई पुरानी याद याद आ जाए। उस खाने को थोड़ा सा खाते ही मन भर जाए। टेस्टी खाना वही होता है जिसको जुबान पर रखते ही आपका मन भर आए। टेस्टी खाना वही होता है जो इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। और आज वही बात जिसके खाने में थी उसका नाम है। विक्रांत बोलता है दुआ। दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो डांस करने लग जाती है। इधर यूवी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। विक्रांत दुआ को एक स्टार देता है। इधर यूवी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। ऐश्वर्या बोलती है कि चैम्प, तुम्हें अगर कुछ अच्छा खाना बनाना है तो तुम्हें दुआ से कुछ सीखना चाहिए ना। ऐश्वर्या अपनी कैप को ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है। इधर धीरे बोलता है कि मना जी, इससे पहले दुआ इधर आ जाए आप उसको संभाल लीजिएगा, मैं वो कैप लेकर आता हूँ। मन्नत दुआ और बंटी के साथ डांस कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मन्नत दुआ को अपनी गोद में उठा लेती है और उसको घुमा रही होती है। इधर वो विक्रांत के पास पहुंच जाती है। विक्रांत दुआ मन्नत तीनों एक साथ होते हैं। इधर हम धैर्य को देखते हैं। वो डस्टबिन की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पर यूवी आ जाता है। यशिका बोलती है कि यूवी तुम ठीक तो हो ना? यूवी बोलता है कि आई हेट यू याशिका आंटी। यूवी बोलता है कि आपको बडी को बोलना चाहिए था ना, बडी को मुझे स्टार देना था, आपने बडी को ऐसा नहीं बोला। आई हेट यू ऑल। यशिका बोलती है कि यूवी बडी ऐसा नहीं कर सकते, बडी को फेयर रहना था ना, वरना बाकी के बच्चों के पेरेंट्स यही बोलते हैं कि विक्रांत ने जानबूझकर तुम्हें स्टार दिया है। यूवी तुम नेक्स्ट राउंड जीत लेना, कोई बात नहीं है। इसके बाद वो यूवी को हक करती है, उसको वहाँ से ले जाती है। तेरी एक पानी की बोतल लेता है, उस बोतल को डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ से उस कैप को उठा लेता है। वो मन्नत के पास आता है, उसको बताता है कि फाइनली हमें ऐश्वर्या राय सिंह का डीएनए सैंपल मिल गया है। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी अब तो कमाल हो, अब हम ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दा सबके सामने फाश कर पाएंगे। मन्नत और धैर्य बात कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों की बात कोई सुन रहा होता है। धैर्य बताता है कि देखिए
धैर्य दिखाता है कि उसने टिकट्स भी बुक कर ली है। मन्नत बोलती है कि इतनी जल्दी? धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप ठीक बोल रही थी, मुझे जल्दी से जल्दी इंदौर जाना होगा और वहाँ जाकर मैं खुद से ही डीएनए सैंपल को लैब में दूंगा ताकि हमें ये कन्फर्म रहे कि किसी ने डीएनए के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। इधर मन्नत को लगता है कि यहाँ पर पास में कोई है, लेकिन जो होता है वो छुपा रहता है। मन्नत बोलती है बस अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। धैर्य बोलता है कि कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। अब बस जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा वही ऐश्वर्या राय सिंह है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत बोलता है कि ये तो पहला राउंड था जो बिल्कुल सिंपल था, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे राउंड डिफिकल्ट होते जाएंगे। हम बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं जहाँ पर हमारे प्रोफेशनल शेफ्स बच्चों को नई नई रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। तो आप बोलती है कि मम्मा मुझे भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। धैर्य बोलता है कि कोई बात नहीं मन्ना जी, इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए और मैं अकेला ही चला जाता हूँ। यहीं पर विक्रांत बताता है कि पेरेंट्स यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। मन्नत बोलती है कि दुआ मैं 2 घंटे बाद आऊँगी, तुम्हें पिक कर लूँगी। और बंटी तुम दुआ के साथ ही रहना, इसका ख्याल रखना। बंटी बोलता है कि आंटी आप फिक्र मत करो, मैं दुआ के साथ ही हूँ। आगे हम विशाखा एंड मल्ला को देखते हैं। वो याशिका के नकली पेरेंट्स के घर के पास पहुंच जाती है। विशाखा डोर को नॉक करने वाली होती है, तभी यहाँ पर याशिका के जो नकली डैड होते हैं वो बोलते हैं कि आइए विशाखा जी अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी हैं। इधर उसकी मॉम बोलती है विशाखा जी मल्लिका जी आइए ना, मोस्ट वेलकम। इधर विशाखा बोलती है कि मल्ला इनको कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले हैं। इधर याशिका की मॉम बोलती है कि अरे क्या हुआ, आप हमारे घर को देखकर हैरान हो गई है क्या? वैसे तो हम बहुत रिच है, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम बहुत ज़्यादा चैरिटी करते रहते हैं। इधर मल्ला बोल रही होती है कि कहीं इन्होंने कैमरा और माइक तो नहीं लगा रखा। तभी इधर से यशिका के डैड बोलते हैं कि वैसे मल्लिका जी मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे। इसके बाद वो चुप हो जाता है। यशिका की नकली मॉम डैड को बोल रही होती है कि मल्लिका उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तो विशाखा है। याशिका की नकली पेरेंट्स ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि उनको आगे क्या करना है। तभी दरवाजे पर कोई होता है। वो दोनों सोचते हैं कि इस वक्त कौन आया होगा। याशिका के नकली डैड बोलते हैं कि कौन है। विशाखा अपनी थोड़ी सी आवाज़ बदलती है और बोलती है कि सर मुझे याशिका जी ने भेजा है, आपके नए कपड़े और कुछ पैसे भी भेजे हैं। इधर हम देखते हैं वो आदमी जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलता है तो सामने विशाखा एंड मल्लिका होती है। विशाखा बोलती है क्या हुआ, आप लोग हमारा वेलकम नहीं करोगे क्या? हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हो। सॉरी, हम लोगों ने आपकी प्रैक्टिस को बीच में डिस्टर्ब कर दिया। मल्ला बोलती है वैसे तुमने पार्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वैसे भी तुम्हारा भांडा तो फूट गया। आगे हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग हो जाती है, पेरेंट्स आ जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। दुआ वहीं पर होती है। दुआ गुब्बारे के पास आती है और वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। बंटी बोलता है दुआ तू कितने गुब्बारे फोड़ेगी, देख तेरे बस की बात नहीं है। इधर यूवी बड़ी के साथ होता है, उससे बातें कर रहा होता है। विक्रांत कुमार को बोलता है कि यूवी ने आज बहुत ट्रेनिंग की है, तुम इसको ले जाओ। यूवी दुआ को देखता है, वो बोल रहा होता है कि आज मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, नेक्स्ट राउंड का विनर है ना यूवी ही बनेगा। इधर दुआ चाशनी बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि ये बन क्यों नहीं रहा। विक्रांत सोच रहा होता है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए क्या। फिर वो सोचता है कि ये मिस मन्नत एंड धैर्य की बेटी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआ का अचानक से हाथ चल जाता है तो विक्रांत दौड़कर दुआ के पास आता है। विक्रांत दुआ को बोलता है तुम ठीक हो? दुआ बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। विक्रांत बोलता है कि तुम अकेले में ये क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ किसी का होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी मोम ने ऐसा देख लिया ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। दुआ बोलती है कि आपको भी मेरी मोम की डांट से डर लगता है। विक्रांत बोलता है मुझे किसी से डर नहीं लगता। विक्रांत बोलता है तुम्हारी उंगली दिखाओ। विक्रांत देखता है कि उंगली बिल्कुल ठीक है। वो बोलता है कि तुम ये ठीक से नहीं बना रही, मैं तुम्हें सिखाऊं। दुआ बोलती है कि नहीं, जरूरत नहीं है। दुआ जाकर बंटी के पास बैठ जाती है। इसके बाद विक्रांत दुआ के पास आता है, उसको बोलता है अगर नेक्स्ट राउंड में यही बनाने के लिए बोल दिया तो तुम डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगी, लेकिन जीत भी नहीं पाओगी। वैसे तुम्हारी मम्मा नहीं आई है तो तुम प्रैक्टिस कर सकती हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। विक्रांत बोलता है तुम्हारा मन नहीं है ना सीखने के लिए। दुआ सोच रही होती है कि क्या करूँ, सीखना तो है। दुआ बोलती है कि ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो सिखा दो, वैसे मैं अपने आप ही सीख लेती। विक्रांत सोच रहा होता है ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, एक नंबर की नौटंकी। इधर बंटी बस विक्रांत को ही देख रहा होता है। आगे हम धैर्य को देखते हैं। वो अपने दोस्त के पास कॉल करता है। वो उसको बोलता है कि तू लैब में ही है ना, मैं 3-4 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा और सैंपल लेकर आ रहा हूँ। धैर्य अपना बैग पैक कर लेता है। वो दिखता है कि मन्नत अपने ख्यालों में खोई हुई है। धैर्य मन्नत के पास आता है। तेरी मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी क्या हुआ। मन्नत बोलती है बस घबराहट सी हो रही है। तेरी बोलता है कि घबराहट क्यों होनी है, देखिए हमें वैसे भी ऐश्वर्या राय सिंह का डीएनए सैंपल चाहिए था, वो हमें मिल गया है। अब मैं उस सैंपल को अपने दोस्त के लैब में ले जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी छेड़खानी नहीं होने वाली। इन सब के बारे में ऐश्वर्या राय सिंह को कुछ पता भी नहीं है, और अगर उसको पता होगा तो भी वो क्या कर लेगी। रिजल्ट्स हमारे हाथ में है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। मन्नत बोलती है जब भी ऐश्वर्या राय सिंह की बात होती है ना तो टेंशन अपने आप हो जाती है। मन्नत बोलती है वैसे आप ठीक भी बोल रहे हैं, आज रात को ही टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद ऐश्वर्या राय सिंह के पास कुछ भी नहीं होगा अपने बचाव में बोलने के लिए। धैर्य वहाँ से निकल जाता है। मन्नत पापा से प्रे करती है कि अजीब सी घबराहट हो रही है, लेकिन पापा आप हमारा साथ दीजिएगा। मन्नत सोच रही होती है कि मैं दुआ को पिक कर लेती हूँ।
आगे हम दुआ को और विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत बोलता है कि इसको चेक करो, ये बन गया है क्या। वो बोलता है कि अब तुम क्या करोगी। तो वो बोलती है कि ये गरम गरम है ना, इसको बलून पर डालूंगी, लेकिन मेरी सारी मेहनत पानी हो जा रही है। विक्रांत बोलता है कि पानी है ना, वही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। विक्रांत दुआ को समझाता है कि देखो, गर्मी की वजह से बलून है ना वो ब्लास्ट ही होगा, लेकिन अगर हम उस बलून के अंदर पानी डाल दें फिर क्या होगा। विक्रांत पानी का बलून भर के लेकर आता है। इसके बाद वो उस चाशनी को उसके ऊपर डाल देता है। विक्रांत दुआ को डिश बनाना सिखा देता है। दुआ बोलती है कि मेरी ही गलती है। विक्रांत बोलता है कि देखो, गलतियाँ होगी, जब मैं सेफ था ना तब भी मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, लेकिन मैं धीरे धीरे सब सीख गया। विक्रांत बोलता है कि रोज़ एक नई गलती तो हो ही जाती है। दुआ बोलती है कि रोज़। विक्रांत बोलता है कि हाँ, लेकिन उन गलतियों से सीखो और उन गलतियों को दोहराओ मत। इसके बाद विक्रांत दुआ से बातें कर रहा होता है। दुआ और विक्रांत दोनों बहुत खुश होते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मल्ला एंड विशाखा के सामने याचिका का सच आ जाता है। वो दोनों ऐश्वर्या को भी बता देती है कि याचिका जिन लोगों को अपना पेरेंट्स बनाकर लाई थी वो दोनों नकली थे। यहीं दूसरी तरफ हम धैर्य को देखते हैं, जो कि डीएनए सैंपल को लेकर इंदौर पहुंच जाता है। यहाँ पर डीएनए का टेस्ट हो जाता है और रिपोर्ट्स भी आ जाती है। धैर्य वापस मुंबई आ जाता है। वो मन्नत को बताता है कि मन्नत जी, आपके पास कोई ईमेल आई होगी और उसके अंदर डीएनए के रिजल्ट्स आ चुके हैं, आप बस देख लीजिएगा एक बार। मन्नत जैसे ही देखती है तो मन्नत को पता चलता है कि डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं होता। मन्नत का और आरजू का कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा होता है। मन्नत सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको धोखा नहीं हो सकता। मन्नत सोचती है कि शायद किसी ने सैंपल के साथ छेड़छाड़ कर दी होगी। यहाँ पर याशिका होती है जिसने सैंपल के साथ छेड़छाड़ की होती है। याशिका मल्ला एंड विशाखा के साथ होती है। वो बोलती है कि तुम आरजू को बाहर बुलाओ ना, वो आरजू नहीं ऐश्वर्या राय सिंह है। और जो ऐश्वर्या राय सिंह का सच है ना, वो मन्नत और धैर्य से छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि वो दोनों जल्दी ही सच तक पहुंच भी जाएंगे। वो तुम्हारा डीएनए सैंपल ले चुके थे, उसको टेस्ट करवाने वाले थे, वो तो मैंने उस सैंपल के साथ छेड़छाड़ कर दी। यहाँ पर हमको पता चलता है, याशिका को सारा सच पता लग जाता है कि ऐश्वर्या ही आरजू है, आरजू ही ऐश्वर्या है। सो दोस्तों, याशिका बोलती है तुम मेरी शादी विक्रांत से होने दो, वरना मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी। अपकमिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें।